हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल अरावली ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय की 2024 की वर्कबुक की वर्कशीट 5 को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, वर्कशीट 1 से 4 तक मैंने अच्छे से सॉल्व करवा दिए हैं और उनके वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलकियां। इसमें 3 पैसेज कवर किए गए हैं। पैसेज फर्स्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो चलिए इस पैसेज को हम सॉल्व करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित पैसेज को रीड कीजिए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो देखिए दोस्तों, आज हम इसको देखते हैं। यदि आपको पैसेज अच्छे से सॉल्व करना है और टाइम कम लगाना है तो आप पहले उनके क्वेश्चन को भी एक बार रीड कर लो और उसके बाद में आपको इस पैसेज को रीड करो, तो आपको टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम बहुत कम लगेगा। तो चलिए इस पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है। ये इस पैसेज में आपको जिन क्वेश्चन का आंसर आपको देना है उनसे रिलेटेड कोई वर्ड या सेंटेंस आ रहा है तो उनको साथ में अंडरलाइन भी करना है। इससे आपको उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले आप इस पैसेज को रीड कीजिए और साथ साथ में अंडरलाइन भी कीजिए। यदि किसी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके आसपास वाले वर्ड्स को देखकर आप उनका भी मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है। तो चलिए इस पैसेज को क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड। मंथली अकाउंट रिकॉर्ड किए जाते। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेगा। फर्स्ट है, इन ए डायरी, इन किचन, ऑन सम वॉल, ऑन ए पेपर। इसका राइट आंसर कौन सा है? सी, ऑन सम वॉल। तो आपको यहाँ पर सी भरना है। देखिए हमने इसको अंडरलाइन किया है तो आपको यहाँ पर इस पैसेज के लास्ट में जो पैरा है वहां पर फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है, मंथली अकाउंट यूज टू बी recorded on some wall in pencil. Next question second, the peculiar dress of a baker or bread seller of those days was known as। विचित्र जो वेशभूषा थी, विचित्र ड्रेस था जो बेकर या अथवा ब्रेड सेलर के द्वारा उन दिनों पहना जाता था, उसको क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं कबाई। क्या कहते हैं? कबाई। देखिए इसका भी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में दिया हुआ है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्युलर ड्रेस नाउन एज द कबाई। इस प्रकार आपको इसका आंसर आपको भरना है बी। क्वेश्चन थर्ड है, हुज प्रेजेंस वाज एब्सोल्युटली इसेंशियल इन द विलेज। गांव में किसकी उपस्थिति एब्सोल्युटली इसेंशियल थी? इसका राइट आंसर है ए, बेकर्स फर्नेस, यानी बेकर की भट्टियां। तो यहां पर आपको राइट आंसर ए भरना है। क्वेश्चन फोर, व्हाट इज बॉल। बॉल क्या है? डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए इट्स इंपॉर्टेंस, इसके महत्व को। तो देखिए इसका आंसर भी आपको इसी पैराग्राफ में मिलेगा। इसको आंसर हमें एज इट इज नहीं देना है। पैराग्राफ में ज्यों जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको एज इट इज नहीं लिखना है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन फोर्थ का आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, बॉल इज अ इज अ स्वीट ब्रेड। मैरिज आर मीनिंगलेस विदाउट इट, just as a party or feast loses its charm without bread।
इस प्रकार इसका आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन 5, हाउ डिड द बेकर ड्रेस इन दोज डेज, डिस्क्राइब। बेकर उन दिनों कैसा ड्रेस पहनते थे, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए। इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, द बेकर ड्रेस्ड ए पेक्यूलर इन those days known as Kabai. It was a single piece, long frock, reaching down to the knees. इस प्रकार इसका आंसर आपको राइट करना है। क्वेश्चन 6, विच वर्ड इन द अबव पैसेज, ऊपर पैसेज में वो कौन सा वर्ड्स हैं, वो कौन सा वर्ड है जिसका मीन होता है नेसेसरी यानी आवश्यक, तो उस वर्ड का जो सिमिलर वर्ड है इसेंशियल। नेक्स्ट है पैसेज सेकंड, कुर्ग। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। निम्नलिखित पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इस पैसेज को भी आपको अच्छे से रीड करना है, उसमें भी कोई मीनिंग नहीं आ रहा है किसी वर्ड का, तो आपको उसके आसपास वाले वर्ड को देखकर उसका भी सामान्य मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है। यदि आप चाहो तो इसमें भी जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको एक बार आप पहले रीड कर लो और फिर इस पैसेज को रीड करते टाइम जिस क्वेश्चन से संबंधित कोई वर्ड्स या कोई सेंटेंस आपको दिखे तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया करो। चलिए इस पैसेज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, विच रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। वो कौन सी रिवर है जो अपना पानी कुर्ग के फॉरेस्ट और उसकी पहाड़ियों से प्राप्त करती हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है कावेरी, बी। ये इसका आंसर भी इस पैसेज में दिया हुआ है। देखिए यहां पर इस पैराग्राफ के लास्ट जो पैरा है उसमें फर्स्ट में ही दिया हुआ, कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, जनरल करियप्पा वाज, जनरल करियप्पा थे, क्या थे, जनरल करियप्पा हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे। तो राइट आंसर क्या है, बी। इसका भी आंसर आपको इसी पैसेज में दिया हुआ है। क्वेश्चन थर्ड, विदाउट लाइसेंस द कोडावस आर परमिटेड टू कैरी। बिना लाइसेंस के कोडावस को क्या ले जाने के लिए परमिशन प्राप्त थी, तो डी, फायर आर्म्स यानी हथियार ले जाने के लिए उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्वेश्चन फोर्थ, द फ्रेश वाटर फिश, स्वच्छ पानी की मछली ऑफ कुर्ग, कुर्ग की, इज है, वो कौन सी मछली है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, सी, महाशीर। तो इसका राइट आंसर आपके बनना है सी। क्वेश्चन 5, विच एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, कुर्ग में आप संभवतः कौन से एनिमल को देख पाते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, वी आर likely to see langurs, elephants, macacus, slender loris, and malabar squirrels in Kurg. Besides these,
महाशीर, a large freshwater fish, kingfisher, beach, butterflies. Also, we can see in कुर्ग। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज इट, वो क्या है, दैट द कुर्गी, जिसको कुर्ग लोग आर विलिंग टू रिकाउंट, याद करने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार है, द कुर्गी आर willing to recount the numerous tales of valor related to their sons and father। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको राइट करना है। नेक्स्ट पैसेज है थर्ड, टी फ्रॉम आसाम, आसाम की चाय। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैसेज को रीड कीजिए और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपको राइट करना है। इसमें भी देखिए, चाहो तो आप सबसे पहले जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको आप एक बार रीड कर लो, उसके बाद में इस पैसेज को रीड करोगे तो आपको इस पैसेज को सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा। साथ साथ में जिन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई वर्ड्स या सेंटेंस आता है उनको भी आप अंडरलाइन करने हैं। पैसेज में मीनिंग नहीं आए किसी वर्ड का तो उसमें आप भी आपको घबराना नहीं है, इस पैसेज को अच्छे से रीड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट वाज प्रांजल्स फादर, प्रांजल के पिता क्या थे। इसका राइट आंसर है वो एक टी गार्डन के मैनेजर थे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, डी। क्वेश्चन सेकंड, द इंडियन लीजेंड इज रिलेटेड टू, भारतीय कथा किससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर है बोधि धर्मा। इसमें आपको बी भरना है। क्वेश्चन थर्ड, टी केम टू यूरोप इन सेंचुरी, चाय यूरोप में कौन सी सेंचुरी में आई थी। तो इसका भी आंसर आपको इस पैसेज में दिया हुआ है, राइट आंसर है बी 16th। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, व्हाई डिड बोधि धर्मा कट ऑफ हिज आईलिड, बोधि धर्मा ने अपनी आंखों की पलकें क्यों काटी थी। तो इसका देखो आंसर आपको इसी पैसेज में दिया हुआ है, चाहे तो आप उनको देख सकते हैं। कट ऑफ हिज आईलिड्स, ही फेल्ट स्लीपी देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, बोधि धर्मा कट ऑफ हिज eyelids because he felt, महसूस करते थे स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। इस प्रकार आपको इसका आंसर राइट करना है। क्वेश्चन है 5, व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड अबाउट टी, टी के बारे में चाइनीज लीजेंड क्या है, कौन सी कथा है। तो द चाइनीज लीजेंड अबाउट टी इज
अ चाइनीज emperor who always boiled water before drinking. 8. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious dish. Said they were tea leaves. इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन 6, विच वर्ड इन द अबव पैसेज मीन्स अ ड्रिंक। ऊपर जो पैसेज है उसमें उस वर्ड्स को लिखिए जिसका मीन होता है अ ड्रिंक, एक प्रकार का पेय पदार्थ। तो इसका राइट आंसर है बेवरेज। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर दीजिए 20 या 30 वर्ड्स में। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। गोवा में बुजुर्ग लोग आज भी किसके बारे में याद करते हैं। तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, द एल्डर्स इन गोवा आर nostalgic about those good old Portuguese days। पुर्तगाली दिनों को याद करते हैं। द and their famous laws of bread, the eater of laws might have vanished, यानी लॉज को खाने वाले गायब हो चुके हैं लगभग, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन सेकंड, वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहाँ पर है। डिस्क्राइब इट्स लैंड, इसकी भूमि का वर्णन कीजिए। देखिए इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, कुर्ग और कोडावस is the
smallest district of Karnataka it is situated between Mysore and coastal town of Mangalore. It looks like a piece of heaven. Gifted from the kingdom of गॉड। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हु आर प्रांजल एंड राजवीर, वेयर आर दे गोइंग। प्रांजल और राजवीर कौन है और वे कहाँ जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार देंगे, प्रांजल इज अ बॉय फ्रॉम Assam who is Rajveer's classmate in a school, Delhi. Pranjal's father, the manager of a tea plantation in Upper Assam, Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer holidays. So they were going to Assam. इस प्रकार इन क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। आशा करता हूं कि ये तीनों पैसेज आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।